हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती मोटिवेशनल कॉर्नर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है। थोड़ा क्या ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। 1 वीक से लगभग मेरा तबीयत नहीं ठीक चल रहा है। फिर भी मैं डॉक्टर से दिखाई थी, बट ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं फीवर कैसा आ रहा है, शायद मौसम चेंज जितना कर रहा है इसकी वजह से फीवर आ रहा है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा था संडे को मेरा स्टडी नहीं हो पाया था, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं कल होके उसका भी पूरा करने की कोशिश करूँ। तो मैं आज संडे का भी टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले मैं पढ़ाई करने गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का लग रहा था कि मैंने पढ़ा नहीं है। कभी कभी होता है ना कि जब आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रखते हैं। मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा जब टारगेट नहीं पूरा होता तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ गई स्टडी करने के लिए। और जो दृष्टि का बुक है, क्यूक बुक, ज्योग्राफी का बुक है ये, इसमें मैं अपवाद तंत्र टॉपिक को स्टडी करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा स्टडी हो गया और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मैंने पूरा अपवाद तंत्र को स्टडी कर लिया और मैंने उसमें जो क्वेश्चन था वो सारा मैंने कर लिया था। तो मैं यहाँ पे एक तरफ चाय चढ़ाऊँगी, एक तरफ खाना भी बनने के लिए रख दूँगी। और जब तक चाय बनता है, जब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने बेडशीट को सेट कर लेंगे। बेडशीट सेट करते करते पुट्टू ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, तो पुट्टू भी आ गए। और हाँ, जिनको जिनको अगर पुट्टू का वीडियो देखना है अलग से, तो पुट्टू के चैनल का मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाकर देख सकते हो वहाँ से। तो कैसे ज़िंदगी तो आसान होती नहीं है, आगे भी चलना है और चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। तो अभी मैंने देखा चाय नहीं बना हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी देख लेते। थोड़ा बर्तन रखा हुआ था उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, और किचन वगैरह मैंने नाइट में ही क्लीन कर दिया था, 1-2 बर्तन थे बस। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा नाइट में ही काम ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तबीयत इधर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी वजह से वैसा हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे चाय हो गया है, तो मैंने चावल वगैरह भी धो लिया था और मैंने सोचा चलो चढ़ा ही देती हूँ चावल को, खाना बन जाएगा। तो मैं चाय पीते पीते आ गई पेपर पढ़ने के लिए। पेपर रीडिंग करूँगी मैं यहाँ पे अच्छे से। मैं जब तक मेरा पेपर रीडिंग हो रहा है उधर मेरा खाना भी बन रहा है और प्लस मेरा स्टडी भी हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है कि उधर अपना खाना भी चढ़ा दीजिए बनने के लिए अपना, और इधर अपना चाय भी पी लीजिए आप। तो हाँ, खाना चढ़ाइए तो कम फ्लेम करके चढ़ाइए। अगर ज़्यादा अगर गैस का तेज़ रहेगा फ्लेम, तो क्या होगा, आपका खाना जल जाएगा। तो मैं कम फ्लेम पे खाना को लगा कर आई। तो यहाँ पे मेरा न्यूज़पेपर हो चुका ऑलमोस्ट। तो मैं फिर से आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरा अभी तक खाना बना नहीं था। तो मैं यहाँ पे 8 क्लास का पॉलिटी NCERT स्टडी कर रही हूँ। NCERT का बुक मैं स्टडी कर रही हूँ। मैंने कितना बार बहुत सारे वीडियो में बताया है कि NCERT आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप NCERT पढ़ते तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मैं NCERT में यहाँ पढ़ने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5, कानूनों की समझ। मैंने इसको पढ़ लिया पहले ही, इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। और इसका चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाली हूँ न्यायपालिका। मैं यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ूंगी। एक चैप्टर का थोड़ा सा सेगमेंट बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे पूरा पढ़ने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लगभग 1.5 चैप्टर, आप लोग मतलब बोल सकते हैं कि 1.5 चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ यहाँ पे। तो क्या, जब तबीयत नहीं ठीक रहती तो मन भी थोड़ा सुस्त सुस्त टाइप का रहता है, लगता है नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते ना। अब अगर तबीयत नहीं ठीक है फिर भी खाना बनाना ही है, आपको स्टडी करना ही है, लाइफ को तो आगे लेकर चलना ही है, आप रुक नहीं सकते हैं। अगर हाँ ज़्यादा हो गया तो फिर आप डॉक्टर से दिखवाइए या फिर मेडिसिन लीजिए, फिर काम में लग जाइए। यही तो ज़िंदगी का है। अगर ज़िंदगी में गाइस अच्छा एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में संघर्ष नहीं हुआ तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। अगर ज़िंदगी में हमेशा आप हैप्पी हैं तो फिर ज़िंदगी में बचा ही क्या। अगर ज़िंदगी आपको संघर्ष नहीं दिखाता है तो फिर ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके इस पर बताइएगा। तो मेरा स्टडी यहाँ पे हो गया है और मैं चली खाना खाने के लिए। जिनको जिनको भूख लगा हुआ है आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे खाना खा ली हूँ, उसके बाद फिर से मैं स्टडी करने के लिए यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि मुझे संडे का भी टारगेट पूरा करना था। तो मैं यहाँ पे कॉर्निकल पढ़ूँगी। मैं हालांकि रेगुलरली 1 ही सेगमेंट्स करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट्स को पढ़ने का कोशिश करूँगी। पढ़ने का कोशिश क्या, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। 2 सेगमेंट्स को मैंने स्टडी किया हुआ है यहाँ पे। सेगमेंट्स मतलब कि आपका एक पूरा टॉपिक हो गया और एक दूसरा टॉपिक हो गया। तो मैं दोनों सेगमेंट्स को स्टडी करने का कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मैं कर ली हूँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तो
मैं यहाँ पे दोनों सेगमेंट्स को स्टडी कर लूँगी। और हाँ, मैं यहाँ पे जो मैगज़ीन फॉलो कर रही हूँ वो है कॉर्निकल का मैगज़ीन है, कॉर्निकल। और मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैं दृष्टि का मैगज़ीन फ़ॉलो करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दृष्टि का मैगज़ीन इसलिए नहीं फ़ॉलो कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको लेने से अच्छा मैं कॉर्निकल लूँ। आप लोग ट्राई करके देखिए, कॉर्निकल भी बहुत अच्छी मैगज़ीन आती है। और दृष्टि का ऐसे भी वीडियो वगैरह से काम हो जाता है, तो इसलिए मैं दृष्टि का नहीं ले रही हूँ। और मैं पढ़ाई करते करते थोड़ा सा सुस्त होने लगा और फिर से फीवर आ गया था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने आ गई। मैं सोई हूँ थोड़ा, कम से कम 2 आवर मैं यहाँ पे सो गई थी। उसके बाद मैंने सब जब उठा तो शाम हो रहे थे, तो मैंने चाय वगैरह पिया और फिर से मैं आ गई स्टडी करने के लिए। यहाँ पे फिर से मैं एनसीईआरटी को ही स्टडी कर रही हूँ, लेकिन ये जो एनसीईआरटी है, ये आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी है। हमारा आवास आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वी हमारा आवास। इसमें मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आप लोग में से कौन कौन है जो 6 क्लास के एनसीईआरटी को स्टडी कर चुके हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और आपको कैसा लगा बुक का, क्या आपने पहले पढ़ा जो याद है? मुझे तो कुछ भी नहीं याद था जब मैंने फर्स्ट टाइम उठाया था एनसीईआरटी तब। और मैं इसे क्या करती हूँ, जब मैं ज्योग्राफी का कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो उससे आप लोग क्या कीजिए, एटलस से कनेक्टिविटी करके देखिए, या फिर आप कोई भी चीज़ जैसे पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, मैगजीन में जो पॉलिटी का करंट अफेयर आता है उससे कनेक्टिविटी करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि चलो कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग। और उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन भी नया नया बनता रहता है। तो मैं यहाँ पे एटलस से कनेक्ट करके देख रही हूँ। ज्योग्राफी में जो उसमें बताया गया कि आप मैप में देखिए, उसको मैं अच्छे से देखूँगी। इससे क्या होता है, आपको मैप भी देखने आ जाता है और प्लस आपका स्टडी भी अच्छे से होता है कि हाँ चलो ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि पूरा मैप दिमाग में तो नहीं रहता है ना। तो आपको देखते देखते क्या हो जाता है, धीरे धीरे हैबिट हो जाता है और पूरे आपके मैप जो है ना ब्रेन में रहने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एटलस और प्लस एनसीईआरटी जो 6 क्लास का है वो दोनों में अच्छे से एकदम एनालिसिस करके स्टडी करूँगी। और प्लस आप नोट्स भी बना सकते हैं। मेरा तो नोट्स बना हुआ है इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, तो आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करते हैं नोट्स भी। और अपने हाथ से बनाइए, किसी और से मत बनवाइए, क्योंकि जो आपके हैंड रिटेन रहते हैं वो उसका बात ही अलग रहता है। क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार करते हैं, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स या फिर एमसीक्यू, जो भी आपको तैयार करना हो अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम। तो मैं एटलस देखते देखते थोड़ी बोर हो गई, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ी अलग टाइप की कुछ पढ़ाई करती हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ वीडियो देखने के लिए, जो कि यूट्यूब पे दृष्टि का मैं वीडियो देखती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर का वीडियो देख लूँगी, डेली बेसिस पे जो न्यूज़ आते हैं। तो गाइस, डेली बेसिस पे न्यूज़ देखने से आपको ये फ़ायदे मिलते हैं कि आपका जो डेली का करंट अफेयर होता है वो कवर होते जाता है। और वही चीज़ क्या होता है, आपको वीकली करंट अफेयर में आता है, तो उसका आप लोग टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं तो टेस्ट नहीं दे रही हूँ करंट अफेयर का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं देखूँगी दृष्टि में ऐसा तो मैं ज़रूर दूँगी। और इसमें शायद है भी दृष्टि में टेस्ट वगैरह, क्यूज वगैरह देने का, तो मैं दूँगी। तो अभी मैं इसी को देखूँगी, मतलब कम से कम 1 आवर 2-3 वीडियो देखूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती। तो आज के लिए इतना ही, बाय।